नमस्कार साथियों, आज हम सीईटी 12th क्लास और ग्रेजुएशन की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है सीईटी के सिलेक्शन में। ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ 40% बनाने, जितने अच्छे परसेंटेज बनाओगे आपकी नौकरी लगने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो देखिए साहब, आज हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो जो बात हम, जैसे मैं कहूँ कि मैं दूध पी रहा हूँ, तो इसमें मैंने अपने आप को प्राथमिक माना है। अब यही वाक्य मैं ऐसे कहूँ, दूध मेरे द्वारा पिया जा रहा है, तो मैंने प्रायोरिटी किसको दे दी? दूध को। ये बात मैंने हिंदी में समझाई। अब इंग्लिश में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं कि आपको बड़ी आसानी से चुटकियों में हम सिखा देंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पहला वाक्य है प्लीज ओपन द डोर। इसको हिंदी में कहते हैं कृपया दरवाजा खोलिए। यदि किसी वाक्य में स्टार्टिंग में प्लीज आ रहा है, पैसिव वॉइस वाले वाक्य में, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। प्लीज ओपन द डोर। अगर किसी वाक्य में प्लीज आ रहा है आगे आगे, तो उस प्लीज को तो हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर लिख लिया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर बाद में जो लिखा है उसको जो का त्यों उतार दिया जाता है ओपन द डोर। अब आपके सामने मैं प्लीज के सिर्फ दो वाक्य बनाऊंगा। यदि कोई प्लीज वाला वाक्य पैसिव वॉइस में आ जाए, आपको कुछ नहीं सोचना है, प्लीज को हटा देना है। प्लीज के स्थान पर क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर पीछे जो हनुमान जी की पूंछड़ी है, जो पीछे का सेंटेंस है, उसे जो का त्यों उतार देना है ओपन द डोर। तो ध्यान रहा आपको, ये नियम है, ये ट्रिक है। अगर प्लीज वाला, रिक्वेस्ट वाला वाक्य आ जाए तो प्लीज को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया जाता है, भले वाक्य कुछ भी हो। अगला वाक्य देखिए, प्लीज कम विथ मी। कृपया मेरे साथ आइए। तो इसमें भी हम प्लीज को हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये लिख लिया प्लीज के स्थान पर। फिर बाद में जो वाक्य में लिखा है कम विथ मी, है ना बड़ी आसान बात। प्लीज की जगह हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो है वो उतार देना है। और वहां पर प्रश्न अवसद में आएंगे, एबीसीडी में आएंगे, लेकिन आपको समझ में यहां से आएंगे। तीसरा वाक्य वाश द क्लोथ्स। इसको बोलते ऑर्डर सेंटेंस, आदेश देने वाले वाक्य। जैसे मम्मी कहते हैं किसी बेटी को वॉश द क्लोथ्स, अगर अंग्रेज मम्मी होगी, कपड़े धो, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर दिया जाता है उनको किससे शुरू करते हैं? लेट से, एलईटी लेट। पक्का ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उनको लेट से शुरू करते हैं और पीछे का जो शब्द होता है उसे आगे ले आते। लेट द क्लोथ्स, और फिर लिखते बी। पूरे बिंद को बी डबल एन कहते, आधा बिंद यानी सगाई सुई, तो बी। देखिए साहब, ऐसे वाक्य जो ऑर्डर वाले होते हैं उनकी स्टार्टिंग पैसिव वॉइस में किससे होती है? लेट से। फिर पीछे वाला शब्द आगे ले आए, फिर बी लगाना है। और वाश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वाश्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखना। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगती? थर्ड फॉर्म। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसे ही इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए ऑर्डर वाला सेंटेंस है वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो, तो लेट से शुरू करेंगे। फिर द क्लोथ्स आगे लाएंगे, सहायक क्रिया के रूप में बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉश्ड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। अगला वाक्य इसी प्रकार का है, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो देखिए ये भी ऑर्डर वाला वाक्य है, तो इसको भी किससे शुरू करेंगे? लेट से। अब द विंडो आगे आएगा, ये द विंडो, लेट द विंडो। अब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती? ओपन, ओपनड, ओपन। ज्यादातर थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, ये ओपनड। फिर से समझियो, ऑर्डर वाला वाक्य ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो लेट से शुरू करेंगे, द विंडो आगे आएगा, सहायक क्रिया के रूप में बी लगेगा, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। अगला वाक्य भी ऑर्डर वाला, पुट यूर बुक, अपनी किताब रख दो। पुट यूर बुक, अपनी किताब रख दो, तो ये भी ऑर्डर वाला वाक्य है। तो किससे शुरू करेंगे? लेट से। फिर यूर बुक आगे आएगा, ये यूर बुक आगे आ गया। अब सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगेगा। और पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। कुछ फॉर्म में
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, यानी बचपन जवानी बुढ़ापा एक जैसा। तो ये देखिए पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट। वापिस समझिए, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, लेट से शुरू करेंगे, यूर बुक आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगाएंगे और पुट की थर्ड फॉर्म पुट। अगला सेंटेंस है साहब, ही इज फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है साहब, तो इसमें ए काइट आगे आ जाएगा, ए काइट, हेल्पिंग वर्ब इज, ये इज। अब इसमें जो ये आईएनजी लग रहा ना, ये आईएनजी सनम बेवफा बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी की नहीं बनती, पत्नी की किसी और से बनती, तो यहाँ पर आईएनजी अपने पति फ्लाई से बात नहीं कर रहा, इसकी सेटिंग हो जाएगी बी के साथ, बी आईएनजी, तो आई चला जाएगा बी के साथ। ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य पैसिवाइज के जिसमें आईएनजी वाला वाक्य हो, उसमें आईएनजी किसके साथ लग जाता, बी के साथ। अब मुझे बताइए, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ये थर्ड फॉर्म लगेगी फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। और ही पीछे आएगा तो बाई तो लगेगा स्पेसिफाइज में, ही बदल लेगा हिम में। फिर से समझ लीजिए, ही इज फ्लाइंग ए काइट, एक काइट आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगाएगा, आईएनजी बी के साथ भग जाएगा, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और ही पीछे आएगा तो बाई तो लगेगा, इस ही किस में बदलेगा, हिम में। अगला वाक्य भी इसी प्रकार का है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इसमें इंग्लिश आगे आएगा, ये लीजिए साहब, ये इंग्लिश आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है इज। अब आईएनजी किसके साथ लगेगा, बी के साथ, बी बी, आईएनजी लगेगा बी के साथ, ये तो बीइंग हो गया। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती, टीच, टॉट, टॉट, और जो नहीं पढ़ता टॉट, टीच, टॉट, टॉट, तो यहाँ टॉट लगेगा थर्ड फॉर्म में, और टीचर पीछे आएगा तो बाय टीचर हो जाएगा, ये लीजिए। फिर से समझो, इंग्लिश आगे आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगाया, आईएनजी किसके साथ चला गया, बी के साथ, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीचर पीछे आया तो बाई तो लगेगा हर वाक्य में, और टीचर का टीचर ही। अगला वाक्य है, सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो इसमें आगे क्या आएगा, ए लेटर। अब ये सेकंड फॉर्म वाला वाक्य है, कौन सा वाक्य मेरे बेटो, सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न। ऐसे वाक्य जो सेकंड फॉर्म के होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वाच, तो देखिए ए लेटर वाच, तो ए लेटर आगे आया, सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाया, वाच। अब आपको सर ऊपर तो इज लगा रहे हो, नीचे वाच क्यों लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में वाज या वर लगता है, सिंगुलर के साथ वाच और प्लूरल के साथ वर, तो यहाँ लेटर के साथ वाज लगेगा। अब बताइए रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती, राइट, रोट, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। और सी पीछे आएगा तो बाई तो लगेगा, सी बदलेगा हर में, बोलिए सी किस में बदलता, हर में। वापिस समझिए, ए लेटर आगे आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज लगाया, रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, सी पीछे आया तो हर हो गया, भाई तो सब वाक्य में लग रहे। अगला वाक्य है साहब, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलनी भी चाहिए, तो देखिए इसमें इंग्लिश आगे आएगा। अब इसमें इज लगेगा क्योंकि ये स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म होती तो वाज या वर्ड लगता, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगेगा, इज। इंग्लिश आगे आया, इज लगा। अब बोलो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगी इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। बताइए वाज क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म का वाक्य, जो फर्स्ट फॉर्म का वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल, उसमें सहायक क्रिया इज एम आर लगती है, यहाँ इज लगेगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसमें पीपल को पीछे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अननोन सब्जेक्ट है, इस दुनिया में इतने पीपल है, इतने लोग हैं, हम सबको नहीं जानते, इसलिए पीछे नहीं लाएंगे। अगला वाक्य है लास्ट आज का, पैसिवाइज का, इंडिया वोन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया, तो क्या होगा, द मैच आगे आएगा। अब सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज। सेकंड फॉर्म वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती है या तो वाच या फिर वर। वर लगती है प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, वाज लगती है एक वचन के साथ, तो मैच एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब लगी वाच। और वोन की थर्ड फॉर्म भी वोन होती है, विन, वोन, वोन, विन, वोन, वोन,
थर्ड फॉर्म भी वॉन, और इंडिया पीछे आएगा तो बाय इंडिया। फिर से समझ लीजिए, द मैच आगे आया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई, वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन, इंडिया पीछे आया तो बाय इंडिया। अगर आपको मेरा ये प्रयास सीईटी को पढ़ाने का, इंग्लिश, यकीन मानिए आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका पास क्या, आपका लगभग ऊपर की मेरिट में आना तय हो जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।